चिराग पासवान को आप राजनीति में कहाँ तक देखना चाहते हैं? ये एक ऐसा नेता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई घमंड नहीं है। वो लोगों के साथ इतना खुल के बात करते हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं। बिल्कुल मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा। मैं भी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहता हूँ। चिराग पासवान जी बिहार के आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लालू राबड़ी से लेकर नीतीश जी की भी सरकार को देखा, अब जनता को उन लोगों से उम्मीद समाप्त हो गया है। अब जनता को एक ही उम्मीद दिख रहा है, जिसका नाम है चिराग पासवान। एकमात्र इकलौते चिराग हैं जो सबके घरों में रोशनी लाएंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गर्दनीबाग धरना स्थल पे, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं। हम इन कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान को लेके आगे के लिए वो क्या सोचते हैं, उन्हें किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं। हमारे साथ एक कार्यकर्ता मौजूद है। चिराग पासवान को आप राजनीति में कहाँ तक देखना चाहते हैं? उनका मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शहबाल चैटर्जी हूँ, मुंह और गले का कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अपना समय निकाल के इस धरना के समर्थन में आया हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा नेता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई घमंड नहीं है। एक पद पे होने के बाद, एक अच्छा पारिवारिक परिचय होने के बाद भी वो लोगों के साथ इतना खुल के बात करते हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो हम भी इससे प्रेरित होकर आज काम कर रहे हैं और प्रेरित होकर हम यहाँ पे भी आए हैं ताकि उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तो चिराग पासवान को राजनीति में कहाँ देखना चाहते हैं? बिल्कुल मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहूँगा। बहुत खुशी होगी युवाओं के लिए, क्योंकि वो युवाओं की भावना समझते हैं एवं उनको आगे लेके जाएंगे। रोजगार जो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, अभी हमें रोज़गार नहीं है हम युवाओं को, उसमें वो भरपूर सहयोग करेंगे हमारे लिए। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वो करके दिखाएंगे, इतना हमें पूरा भरोसा है उन पर। ये थे हमारे साथ एक कार्यकर्ता जिन्होंने कहा कि चिराग पासवान को वो बिहार के सीएम देखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करते हैं। चिराग पासवान को राजनीति में कहाँ देखते हैं आप? सर, मेरा नाम डॉक्टर आलोक हुआ। मैं भी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि उनके जैसा पढ़ा लिखा नेता अभी बिहार में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और उनके पार्टी में, मैं मेडिकल विंग से बिलोंग करता हूँ, उनके पार्टी में सारे पढ़े लिखे युवा लोग जुड़े हुए हैं। कि उसका रीज़न यही है कि वो बहुत संयम से काम करते हैं। और एक पढ़ा लिखा, अगर आप देख लीजिए, अगर आप डिप्टी सीएम का बात कर लीजिए या और भी लोगों का बात कर लीजिए, तो उनके जितना पढ़ा लिखा नेता अभी बिहार को जो कि आगे बढ़ा सकता है, उनके सिवा और कोई उपाय है ही नहीं। ये थे, इनका कहना है कि चिराग पासवान एक पढ़े लिखे नेता है, वो बिहार की राजनीति में वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और युवा मौजूद है। चिराग पासवान को अब बिहार में कहाँ, मतलब किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक अव्वल व्यक्ति हैं। उनकी जो छवि है लोगों के बीच में, एक युवाओं के लेके काफ़ी आगे की ओर जा रही है। अब माननीय चिराग पासवान जी बिहार के आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता, युवाओं बिहार में चाहती है कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री देखा जाए। धन्यवाद। चिराग पासवान में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? देखिए, वो युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो मुद्दों की बात करते हैं। वो छोटे बड़े ये नहीं है, जात प्रजात नहीं, सभी समाज को लेकर चलने वाले काम करते हैं। उनकी एक अपने स्ट्रेंथ है, वो कैसे बात करें लोगों से, इनकी इम्पोर्टेंस है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता और मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चिराग पासवान को बिहार में राजनीति के किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री। बिल्कुल मुख्यमंत्री, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। आज आप देखिए, जनहित के मामले में 12 करोड़ जो हमारी बिहार की जनसंख्या है, सबके हित की बात कर रहे हैं। आज बहुत दिन के बाद ऐसी राजनीतिक शुरू हुई है जो मुद्दों के आधार पर राजनीतिक शुरू। लोजपा दो भागों में बटा हुआ है। कोई दो भाग में नहीं बटा हुआ है, सारा लोजपा एक है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। उनके नेतृत्व में सारा बिहार की जनता 25 में आंधी चल रही है और ये देखना चाहती है हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चिराग पासवान आए। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद है। चिराग पासवान को आप कहाँ तक देखना चाहते हैं बिहार की राजनीति में? देखिए, बिहार की जनता बहुत लंबे अंतराल से कांग्रेस को भी देखा और 32 वर्षों से
लालू राबड़ी से लेकर नीतीश जी की भी सरकार को देखा, अब जनता को उन लोगों से उम्मीद समाप्त हो गया है। अब जनता को एक ही उम्मीद दिख रहा है जिसका नाम है चिराग पासवान, और वही चिराग जो है पूरे बिहार में चिराग जलाकर प्रज्वलित करेगा पूरे बिहार को, और जनता की उम्मीद पर खरा उतरेगा। इसलिए चिराग पासवान की ओर जनता, बिहार की जनता बड़ी तेजी से मुखातिब है और वो दौड़ रही है। चिराग पासवान के पीछे बिहार की जनता दौड़ रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिहार की जनता देखना चाहती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो बिहार में कहाँ तक सक्सेस है? ये अवसरवादी जोड़ी दोनों का है, अवसर की जोड़ी है दोनों का, और एक परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री नीतीश जी आज भी हैं, कल भी थे। और जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है तो उनके पूर्वजों को लोगों ने देख चुका है, उनके माता पिता यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या किया सर्वविदित है। और तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद यहाँ की जनता कर सकती है? उम्मीद अगर किसी से है तो वो चिराग से है, और चिराग के तरफ मुखातिब है पूरे बिहार की जनता, और 2025 में चिराग को कुर्सी पर बैठना देखना चाहती है बिहार की जनता। तो ये कार्यकर्ता थे जिनका कहना है कि 2025 के विधानसभा में चिराग पासवान को सीएम की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। हमारे साथ एक और मौजूद है। सर कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ और लोजपा रामविलास में कला संस्कृति प्रकोष्ठ का प्रधान महासचिव हूँ। चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में कहाँ देखना चाहते हैं? अनडाउटली उनको हम मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, बिजली, पानी, सड़क, ये पिछले जब हम बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं, और आज भी उसी वजूद की वजह से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये कितना उचित है? ये कहीं से उचित नहीं है कि पिछले 40 वर्ष पहले भी यही हवाला दिया जाता था, बिजली, पानी, सड़क, और अभी भी वही उन्हीं चीज़ों से हम जूझ रहे हैं। कहाँ बिहार के उत्थान की बात होनी थी, कहाँ इंडस्ट्रीज लगने थे, लेकिन आज क्या हो रहा है? हो क्या रहा है ये, और क्यों ऐसा हो रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा आप कर क्यों रहे हैं? आप सुशासन देख रहे हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं में अब तक पड़े हुए हैं, क्यों? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। चिराग ही एक हैं जो इस बिहार के एकमात्र इकलौते चिराग हैं जो सबके घरों में रोशनी लाएंगे। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं? हम उनको मुख्यमंत्री के पोजीशन पे देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के उनमें क्या ऐसा खासियत है कि आप उनको मुख्यमंत्री तो आप लोग तमाम जनता जान रही है उनको, जहाँ जाते हैं वहाँ हुजूम जुटता है और अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखते हैं। वो कौन सी बात को उन्हें रखें, चाहे छात्र की बात हो, किसान की बात हो, चाहे आज हम बिजली बिल के बारे में आए हुए हैं जो रेट प्रति रेट बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन, उसको घटाने की बात हो, आज वो धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है, मुहिम चलाया जा रहा है। इस मुहिम से भी इन हमारी आवाज़ से, चाहे आपकी आवाज़ से, आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाइए, जो कि हर किसान तबके के लोग के, गरीब लोग तक ये बिजली रेट कम किया जाए। हमारे साथ एक कार्यकर्ता और मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं। मैडम, चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री के पोजीशन पर, हमारे मुख्यमंत्री के पोजीशन पे हम देखना चाहते हैं। ऐसा क्या लगता है चिराग पासवान में जो औरों में नहीं है? एक तो वो युवा नेता है, एक तो वो युवा नेता है और हमारे पीढ़ी से कनेक्ट करते हैं और हर नई चीज़ को बढ़ावा देते हैं, हर खेल को, संगीत को। और आज जैसे बिजली का बिल, जो बढ़ती बिजली के बिल के ऊपर वो इतना, हमारे यहाँ पर सारे पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, तो इस वजह से ये पार्टी में बहुत पार्टी के नेता हम चाहते हैं कि हमारे आगे बढ़े और हमारे चीफ मिनिस्टर बने। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कार्यकर्ता जो कि रामविलास के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि चिराग पासवान को आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सीएम की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। हमें इजाज़त, नमस्कार।